ये एनिमेशन बार नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इसलिए कृपया कॉपीराइट से दूर रखें। पार्ट 16 की शुरुआत होती है। हम देखते हैं वह तीनों अभी तक जंगल में घूम रहे थे। उसी समय रोयान उन दोनों से कहती है, तुम्हें बात अजीब नहीं लगती? हम इतनी देर से जंगल में घूम रहे हैं लेकिन अभी तक हमें कोई मॉन्स्टर नहीं मिला। यह सुनते ही लू उनसे कहता है कि शिवफान, तुम्हें नहीं लगता कि मॉन्स्टर मेरी पावर्स की वजह से यहाँ से डर कर भाग गए? ये सुनते ही रोयान उसके एक थप्पड़ मार देती है। तभी शिवफान सोचने लगता है कि आखिर ऐसी कौन सी पावर है। वह कहता है कि शायद हमारे पास ऐसी कोई पावर है जिसकी वजह से मॉन्स्टर नहीं आ रहे। वह लिटिल कैट को देखता है और उसे उठा लेता है। वह कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मॉन्स्टर हमारे पास नहीं आ रहे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। ये सुनते ही लिटिल कैट अपनी पावर्स को वापस ले लेती है। उसी समय वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। इसका पता उन तीनों को पता चल गया था। उसी समय शिवफान उस लिटिल कैट को दूर फेंक देता है। तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि एक बहुत बड़ा गोरिल्ला था जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वह इसी में उन पर अटैक करने आता है। रोयान उसे दिखकर कहती है कि ये तो लेवल 2 का मॉन्स्टर है और इससे के साथ ही वह उस पर अटैक कर देती है जिससे वो मॉन्स्टर पीछे हट जाता है। तभी वह शिवफान से कहती है, शिवफान जाओ, अब तुम्हारी बारी, तुम इसे जाकर संभालो। तो लू कहता है कि लेकिन अभी तक मैंने अपनी पावर्स तुम्हें दिखाई ही नहीं। जिस पर रोयान उससे कहती है कि याद रहे, हमें सिर्फ शिवफान को प्रोटेक्ट करना है, उस किसी भी सूरत में उसे कोई भी चोट ना आए। ये सुनते ही लू भी रेडी हो जाता है और तभी शिवफान सोचने लगता है कि लेवल 2 का मॉन्स्टर है और इससे लड़ने के लिए मास्टर लेवल चाहिए, लेकिन मैं तो मास्टर लेवल पे आया नहीं, मुझे इससे लड़ना नहीं होगा। वह मॉन्स्टर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में खड़ा था। वह उस पर अटैक करने आता है। शिवफान अपनी पावर्स को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है। जैसे ही मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है वह अपनी स्ट्रेंथ की मदद से वहाँ से हट जाता है। वह कहता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मॉन्स्टर इससे और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वह उस पर दोबारा अटैक करने जाता है तो वह उसके आगे आगे भागने रहा था। वह लू की सिखाई हुई टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। फिर वो ऐसे ही एक दूसरे के साथ खेलने लग गए थे। यह सब जब लू देखता है तो वह कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? ऐसे तुम्हारी सारी पावर ख़त्म हो जाएगी और तुम फिर थक कर गिर जाओगे। तो रोयान उससे कहते हैं कि शिवफान, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम ज़रूर इस मॉन्स्टर पर अटैक करना। जिसको सुन शिवफान कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये सेकंड लेवल का मॉन्स्टर है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं इसे नहीं हरा सकता। तो लू कहता है कि अगर ये ऐसे ही भागता रहा तो इसकी पावर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। जिस पर रोयान कहती है कि शायद वह उसे थकाना चाह रहा है। तो लू कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो वह कहती है, तुमने नोटिस नहीं किया जब से वह भाग रहा है? तो वह कहता है, हाँ, जब से भाग रहा है तब से इसकी पावर बढ़ती जा रही है, पर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? भले कोई अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी एनर्जी कैसे बढ़ा सकता है? तभी हम देखते हैं शिवफान जो कि अब बहुत ज़्यादा थकने लगा था। वह कहता है कि मैं और ज़्यादा नहीं भाग सकता इस मॉन्स्टर से, ऐसे मेरी पावर्स और भी ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगी। तभी वह पीछे मुड़कर देखता है तो वह मॉन्स्टर थक कर गिर गया था। जिस पर शिवफान कहता है कि अरे इसे क्या हो गया? जिसको देख और दूसरी तरफ लू और रोयान भी यह सब देख बहुत ज़्यादा हैरान थे। वह शिवफान के पास आते हैं। शिवफान उस मॉन्स्टर से कहता है कि प्लीज़ तुम मर मत जाना। फिर वह ये कहकर उस मॉन्स्टर के ऊपर एक पत्थर भी फेंकता है, लेकिन इससे वह मॉन्स्टर ज़्यादा हरकत नहीं करता। तो जू उससे बताती है कि शायद ये बहुत ज़्यादा थक गया और यहाँ पर मर भी सकता है। तो शिवफान उनसे पूछता है कि तुमने तो कहा था ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो लू उससे कहता है कि दरअसल ये शायद मॉन्स्टर रात को सोया नहीं था। तो शिवफान कहता है, ओह, तो मैं समझ गया। तो लू उससे कहता है, दरअसल ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं, इसीलिए ये इतनी जल्दी हार गया। जिसके बाद शिवफान उनसे पूछता है, क्या इस मॉन्स्टर के अंदर कोर नहीं होगा? तो रोयान उसे बताती है कि ये लेवल 2 का मॉन्स्टर है और लेवल 4 के मॉन्स्टर में हमें कोर मिलता है। तो शिवफान कहता है कि अच्छा। फिर वह लोग इस सब के बारे में बातें कर ही रहे थे और वह तभी रोयान कहती है कि अभी हमें और अंदर जाना चाहिए। वह लोग अंदर जाने लगते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।